नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में हमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए और हमें गेहूं में दूसरे यूरिया के साथ में कौन कौन सी खाद और उर्वरकों को मिलाकर डालना चाहिए, जिससे हमारी गेहूं की फसल का संपूर्ण विकास हो सके, हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी हो, अधिक मात्रा में कल्ले आएं और हमारी जड़ों का संपूर्ण विकास हो सके। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, पूरा जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि गेहूं की फसल में हमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी जो मिट्टी है वह किस प्रकार की है और आपने गेहूं की बुआई कब करी थी। किसान भाइयों, मान लीजिए आपकी जो मिट्टी है वह सामान्य है और आपने गेहूं की जो बुआई है वह टाइमली की है, तो आप अपने गेहूं की फसल में जो दूसरा पानी है वह लगभग 38 से लेकर 40 दिन पर लगा सकते हैं। यदि आपकी जो मिट्टी है किसान भाइयों वह थोड़ी भारी है और आपने गेहूं की फसल की बुआई नवंबर के बाद दिसंबर महीने में करी है, तब आपको दूसरी सिंचाई किसान भाइयों लगभग 42 से लेकर 45 दिन के मध्य में करनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं किसान भाइयों, जब हम गेहूं की लेट बुआई करते हैं तो जमाव भी किसान भाइयों थोड़ा समय बाद होता है और जो भारी मिट्टी होती है उसमें पानी को होल्ड कर रखने की जो कैपेसिटी होती है वह भी थोड़ा अधिक होती है। इसी समय आपको गेहूं में दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। यदि इस समय आप दूसरी सिंचाई करेंगे किसान भाइयों तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। आइए अब जानते हैं कि गेहूं में पानी लगाने के कितने दिन बाद में हमें और कौन कौन सी खादों और स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं में पानी लगाए जब कम से कम 2 से 3 दिन हो जाए उसके बाद में ही आपको किसी उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो किसान भाइयों ये जान लीजिए, अगर कोई भी पोषक तत्व या फिर उर्वरक आप पहले पानी पर मिस कर दिए हैं, नहीं डाल पाए हैं, तो उसका प्रयोग इस समय आप कर सकते हैं। जैसे किसान भाइयों, मान लीजिए पहली सिंचाई करते समय आप जिंक का प्रयोग नहीं कर पाए, एसएसपी का प्रयोग नहीं कर पाए, पोटास का इस्तेमाल नहीं कर पाए किसान भाइयों, तो उसका प्रयोग इस समय पर आप कर सकते हैं। बढ़िया रिजल्ट उसका इस समय पर भी आपको मिलेगा। ये अब जानते हैं कि इस समय हमें कौन कौन सी चीजों को डालना चाहिए। किसान भाइयों, इस समय जो हमारी गेहूं की फसल की अवस्था होती है वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मतलब किसान भाइयों, गेहूं में जो 40 से लेकर 55 दिन का पीरियड होता है यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस समय में हमारा जो गेहूं का पौधा है बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा होता है। कल्लों का जो फुटाव है वह भी बहुत तेजी के साथ हो रहा होता है। यदि इस समय पर किसान भाइयों हम संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग कर दें जिसकी आवश्यकता हमारे गेहूं के पौधे को है, तो किसान भाइयों हमको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको इस्तेमाल करना है यूरिया का। जी हाँ किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई जब हम करते हैं इस समय हमारे गेहूं के पौधे को तेजी से बढ़वार के लिए, वृद्धि विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता नाइट्रोजन की होती है। तो इस समय सबसे पहले आपको यूरिया का प्रयोग करना है। यूरिया की जो आपको मात्रा लेनी है किसान भाइयों, लगभग 35 से 40 किलो प्रति एकड़ लेनी है। यदि किसान भैया यूरिया के साथ और क्या मिलाकर डालना चाहिए, हम इसके बारे में बात करें तो यदि आपने अभी तक अपनी फसल में सल्फर का प्रयोग नहीं किया है किसान भाइयों, लगभग 4 किलो सल्फर जो 80% वाला आता है उसको मिलाकर यूरिया में प्रयोग जरूर करें। काफी बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। यह फंगीसाइड का भी काम करेगा किसान भाइयों, गेहूं के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, साथ ही हमारे गेहूं के पौधे को सल्फर की भी पूर्ति होती रहेगी। और इसी समय किसान भाइयों आपको एक खास स्प्रे का भी प्रयोग जरूर से करना चाहिए। यदि आपकी गेहूं की फसल दब रही है, कल्लों की संख्या कम है, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है किसान भाइयों, तब आपको इस समय एक स्प्रे का प्रयोग करना है। इसका नाम है एनपीके 19-19-19। इसमें किसान भाइयों 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटेशियम पाया जाता है। मतलब किसान भाइयों हमारे पौधे को पूर्ण रूप से मुख्य पोषक तत्व दोबारा मिल जाएंगे। यदि आपकी गेहूं की फसल कमजोर होगी, फसल में कल्लों की संख्या कम होगी, बढ़वार कम होगी, पीलापन कम होगा, हरियाली अच्छी नहीं होगी, तो इसके डालने के बाद में किसान भाइयों मात्र 8 से 10 दिन के बाद ही यह आपको रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा और आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ
बहुत ही अधिक कल्लों की संख्या आएगी और हरियाली लेकर आपकी फसल शुरुआती अवस्था से चलेगी। यदि हम एनपीके 19-19-19 की मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो लगभग आप 1 लीटर ले सकते हैं और इसका 100 से 120 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आप गेहूं में दूसरी सिंचाई के बाद इन सभी खादों का प्रयोग करते हैं, तो आपके गेहूं के किसान भाइयों प्रति पौधे से आपको अधिक से अधिक कल्लों की संख्या मिलेगी। गेहूं की आपकी बढ़वार बहुत ही बढ़िया से होगी, कल्लों की संख्या काफी ज्यादा मिलेगी और भविष्य में आपको काफी अच्छी पैदावार प्राप्त होगी।